पोपन्ना जी दक्षिण भारत में एक ऐसे योद्धा रहे जिनको इतिहास में उचित सम्मान नहीं मिला। ठीक वैसे ही जैसे राणा सांगा को जो मिलना चाहिए, जिन्होंने तुर्कों को दौड़ा दौड़ा के मारा, उनको भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और इसी पर चर्चा के लिए आए हैं हमारे सामने देश के विभिन्न हिस्सों से और महाराष्ट्र से भी आए हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो पोपन्ना जी हैं, उन्होंने तो बहुत खदेड़ खदड़ के मारा जो है तुर्कों को, मुगलों को, तो फिर उचित सम्मान क्यों नहीं मिला अभी तक? आज यहाँ पे 315वां उनका ये जो पुण्य स्थिति हो रही है, उसके लिए विविध प्रांतों से यहाँ पे सभी समाज बांधव आए हैं। ये पापन्ना गौड़ के सभी वंशज है यहाँ पे, उनके नाम पे आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो पापन्ना गौड़ ये दक्षिण भारत के शिवाजी महाराज कहलाते हैं। उस समय यानी ईस्वी सन 16 के समय शिवाजी महाराज मुगलों से यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। उसी वक़्त से पापन्ना गौड़ महाराज ये गौड़ कुटुंब के अंदर से जब ओबीसी समुदाय को लेकर अपनी सेना तैयार की है, उस पीरियड में मुग़ल साम्राज्य के लोग आके उनके दुकानों में जाके, ताड़ी दुकानों में जाके ताड़ी पीकर पैसे न देते हुए उनको मारना, उनके हंडी फोड़ना और महिलाओं से छेड़छाड़ करना, ये कब तक हम देखेंगे? उसने अपने माताजी को बोला, माताजी हम सहन नहीं कर सकते, पिताजी सहन कर लिए लेकिन हमसे नहीं होगा। क्यों? तो जीना है तो एक तो राजा बन के जियो या तो हमारा गौड़ बन के जियो। इनके गुलामी के नीचे हम जिएंगे नहीं करके दूसरे दिन से उन्होंने अपने कमर कस लिया। और दूसरे दिन जब भी उस मुग़ल साम्राज्य के सैनिक आए दुकान में ताड़ी पीने के लिए, जैसे ताड़ी पी गया, बिल्कुल दम से पीने के बाद जब पैसा नहीं दिए तो पापन्ना गौड़ बोले, ये सैनिक ये पैसे पहले दो। वो बोला नहीं मिलेंगे। तो पापन्ना माड़ुंजे उसी वक्त में ताड़ी निकालने का जो उनका ये अस्त्र रहता है, चाकू, उसी चाकू से उस सेनापति की गर्दन काट दी। क्या बात है! वो देखने के बाद में पूरी सैनिक वहाँ से दलदला गई और भागते हुए जाके मुग़ल साम्राज्य के उस सेनापति को बता दिया कि बोले गौड़ समाज का जो एक यहाँ पे बोले बच्चा है, उसने बोले अपने सैनिक की गर्दन काट दिया। उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? ये बताइए सर, आप महाराष्ट्र से आए, दो सब थोड़ा अपने बारे में भी बताएं कि आप कैसे संगठन से जुड़े और अपने बारे में पूरा डिटेल से थोड़ा। मैं नारायण गौड़ सिल्लेवार, मैं जय गौड़ उद्यमम का महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ में ये जो हमारे समाज बांधव है, गोंदिया के अध्यक्ष हमारे अपना मल्लेशम यरोला गोंदिया अध्यक्ष है। हमारे साथ में भंडारा के हमारे रमेश जी भंडारा अध्यक्ष है। उसके साथ में सड़क अर्जुनी के हमारे अध्यक्ष है। हाँ, उसके बाद में हमारे साथ में जो अपने ये है परशुराम जी, महाराष्ट्र से हम लोग। सर, आप जो बताएं अपने बारे में कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मल्लेशम एरोला, गोरेगांव, और गोंदिया जिले से मैं अध्यक्ष हूँ गौड़ समाज का। आज पापन्ना जी को सम्मान दिलाने आए। हाँ, पापन्ना जी के हम हमेशा हर साल पापन्ना जी का जयंती मनाते हैं हमने अपने ज़िले में, और हर तालुका में मनाते हैं हम। अच्छा। और अभी हम लोग इसके बाद में पापन्ना की मूर्ति का यानी हाईवे पर, अपने महाराष्ट्र के मध्य स्थान में हाईवे पर पापन्ना जी का मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। औरंगजेब ने तुर्कों ने हमें परेशान किया तो उसका नाम बदल के पोपन्ना जी के नाम पे होना चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उनका सपना भी था पापन्ना जी का कि एक बार गोलकोंडा के किले पे बैठे हैं, अगले बार हमारी दिल्ली के किले पे हमारी राजधानी, हमारी राजा होना चाहिए, ऐसा उनका सपना था। इसलिए उन लोगों की हमारे दिल्ली के पास, दिल्ली में उनका भी मूर्ति यहाँ पर स्थापना होना चाहिए, ऐसी स्मारक बनना चाहिए, ऐसा हम कोशिश करेंगे अपने पूरे समाज की तरफ से। आपको कुछ जुड़े हुए? नहीं। तो क्या अब आगे क्या करेंगे इसके लिए? सरकार को आज तो आपने मीटिंग किया है, आगे में फिर से दिल्ली में हम लोग एक साथ बहुत बड़ा कलार सम्मेलन लेने के लिए हमारे मंत्री जी ने भी घोषणा की है कि अगले बार पूरे समाज रामलीला मैदान में पूरे देश के समाज के लोगों का मतलब सम्मेलन लेंगे, और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो और विपक्ष के सभी बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर हम उनके बारे में अपना स्थान रखेंगे। आप बताइए, औरंगजेब का नाम बदलने का जो है दौर शुरू हुआ है, तो पोपन्ना जी के नाम पे होना चाहिए दिल्ली में?
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जो क्रांतिकारी ऐसे कार्य करने वाले शिवाजी महाराज के बाद में ये एक ही पन्ना गौड़ हो गए हैं और उनका इतिहास अंग्रेजों ने छुपा के रखा। आज तक के मालूमत नहीं था, कि समाज के लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो पापन्ना गौड़ हमारे इतने क्रांतिवीर शूरवीर है और इनका इतिहास नहीं था। ये जब हमारा तेलंगाना का बच्चा जब पढ़ने गया लंदन में, तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में वहाँ एक छोटी सी किताब मिली, उस किताब के ऊपर उनका फोटो था। जब वो बच्चे ने बोला कि ये हमारा तेलंगाना के महाराज है, तो भाई यहाँ पे कैसे हो, तो वो किताब को लाके तेलंगाना के अंदर में विविध हमारे मिनिस्टर को और इन लोगों को बताने के बाद में तब से कि भाई ये हमारे महाराज है यहाँ पे, तो इनकी जयंती वगैरह वहाँ पे इतने सालों से हो रही है। उसी तरह से आज उनका यहाँ पे पुण्यतिथि का काम विविध प्रांतों से, विविध वहाँ से स्टेट से आने वाले लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पुण्यतिथि का काम दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा सभी वर्ग के लोग आएंगे यहाँ पे, कलाल, कलवार, नडार, कलचुरी, इनका सभी समूह का यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में हम यहाँ पे प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों को बुलाएंगे कि कलार समाज की ताकत क्या है। तो उस ताकत के लिए हमारा ये एक प्रोग्राम। तो साथियों, आपने देखा कि देश में जो है किस तरह से हिंदुत्ववादी ताकतों को छुपाया गया इतिहास में, पहले अंग्रेजों के द्वारा, फिर सूडो सेकुलर लोगों के द्वारा, और जो पिछले 50 सालों से अब तो बदल रही है। तो उसी बदलती हुई फिजा में सब लोग संगठित हो रहे हैं और अपने अपने इलाके के जो रियल हीरोज थे, जिन्होंने फाइट किया इस मदरलैंड के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप सब लोग भी साथ दीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब कमेंट कीजिए, खूब शेयर कीजिए पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में, और जो है अपने हक को लीजिए। धन्यवाद।